Hello my dear all, today I am here with the mixed chapter questions of chapter 2 linear equation in one variable and chapter 14 factorization for class 8th. So यहाँ पर हमने वर्ड प्रॉब्लम ये जो थोड़े से डिफ़िकल्ट है वो आपको समझ में आ जाएंगे, एनसीईआरटी के वर्ड प्रॉब्लम्स है. सो मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पर. क्वेश्चन नंबर 1 है हसन बाइज टू काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म. शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम रुपीज़ 50 पर मीटर एंड ट्राउज़र मटेरियल दैट कॉस्ट हिम रुपीज़ 90 पर मीटर. तो देखिए जो क्लॉथ है वो दो तरह का है. पहला तो आपका शर्ट का मटेरियल है, पहला शर्ट है, और दूसरा जो है वो आपका है ट्राउज़र. ये है ट्राउज़र. ओके. सो शर्ट मटेरियल की कॉस्ट है ₹50 पर मीटर. सो इसकी जो कॉस्ट प्राइस है ₹50 पर मीटर, और ट्राउज़र मटेरियल की कॉस्ट प्राइस है ₹90 पर मीटर. ₹90 पर मीटर. ठीक है, ये आपकी कॉस्ट प्राइस है, दैट इज CP. अब यहाँ पर कह रहा है फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल. सो अगर ये 3x इसको 3x परचेज कर रहा है तो इसको ये 2x परचेज कर रहा है. कॉमन रेशियो x है तो इसका मटेरियल हो गया 3x शर्ट का और ट्राउज़र का हो गया 2x. नाउ ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट. तो शर्ट का मटेरियल वो प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, दैट इज़ 12% प्रॉफिट, 12% प्रॉफिट. और ट्राउज़र का मटेरियल सेल कर रहा है 10% के प्रॉफिट पे. और जो टोटल आपका सेलिंग प्राइस है वो है 36,600. सो इसको सॉल्व करना है, बहुत इजी है. सबसे पहले हम लोग दोनों का SP निकालेंगे. SP क्या होता है? CP प्लस प्रॉफिट. यानी कि CP 1 मीटर का है 50, सो 3x मीटर का होगा 50 इंटू 3x. सो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम लोग इसका SP निकाल सकते हैं. तो देखिए हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से. हाँ, ये हो गया. अब देखिए यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं SP ऑफ शर्ट. SP ऑफ शर्ट, तो इसको लिख सकते हैं SP1, दैट इज़ 50 इंटू 3x, दैट इज़ 150x. ये हो गया. और प्लस 12% ऑफ 150x, 12% ऑफ 150x. इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 150x प्लस 12% ऑफ 15, 150. ये हमारा हो जाएगा 12 5 60 और 12 1 12 यानी 18 हो जाएगा, यानी 168x. ये आ जाएगा. नाउ हम लोग 92 ज़ा 180 यानी कि SP2 निकाल लेंगे. SP2, तो ये हमारा आ जाएगा 92 ज़ा 180, 180 प्लस 180x प्लस 10% ऑफ 180x, 10% ऑफ 180x. तो ये आ जाएगा 168x, 180 प्लस 18, दैट इज़ 198x. तो ये हमारा SP आ गया. SP1 दैट इज़ द SP ऑफ शर्ट एंड SP2 दैट इज़ द SP ऑफ ट्राउज़र. और दोनों को ऐड करके किसके इक्वल करना है? 36,600. यानी कि दोनों का SP जो होगा वो किसके इक्वल होगा? वो होगा आपका 36,600 के. सो देखिए हम इसको यहाँ से x की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं. 168x प्लस 198x इज इक्वल टू 36,600. और इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 100. x की वैल्यू 100 आ गई. सो आपसे पूछा था ट्राउज़र मटेरियल दैट इज़ 2x है, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 200 मीटर. सो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल? दैट इज़ 200 मीटर. और यही आपका आंसर है. सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. सो सबसे पहले आपको शर्ट और ट्राउज़र दिया था. पहला स्टेप, शर्ट की जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी ₹50 पर मीटर और लेंथ थी 3x. और ट्राउज़र की जो CP थी वो थी ₹90 पर मीटर और लेंथ थी 2x. इस पे प्रॉफिट था शर्ट पे 12% का, इस पे प्रॉफिट था 10% का. दोनों का आपने क्या निकाल लिया? सेल प्राइस निकाल लिया. तो SP ऑफ शर्ट 168x आ गया, SP ऑफ ट्राउज़र 198x आ गया. दोनों का सम 36,600 के इक्वल था, तो x की वैल्यू 100 आ गई. एंड ट्राउज़र मटेरियल आपसे पूछा है दैट इज़ 200 मीटर. दिस इज़ द फाइनल आंसर. नेक्स्ट मूव करते हैं. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल? तो 2x दैट इज़ 200 मीटर. ये आपका आंसर है. नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है. हाफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. ठीक है. 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग. ठीक.
न रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। हर्ड मतलब होता है एक भीड़ होती है जो डियर की है, ठीक है। सो टोटल डियर को हम लोग क्या मान लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड बी एक्स, यानी टोटल डियर को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो इसको हमने मान लिया एक्स, ठीक है। हाफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। सो ग्रेजिंग थोड़ा हम शॉर्ट में लिखने, आप पूरा लॉन्ग में लिखिएगा। ग्रेजिंग, ग्रेजिंग हमने निकाल लिया, जो ग्रेज कर रहे हैं दैट इज हमारा है एक्स बाय 2, ये ग्रेज कर रहे हैं। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग। सो प्लेइंग निकाल सकते हैं 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। सो डियर प्लेइंग, ये डियर्स, डियर प्लेइंग, ये क्या आ जाएगा 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। एक्स में से एक्स बाई 2 माइनस करेंगे, एक्स बाई 2 आ जाएगा, तो 3/4 ऑफ एक्स बाय 2, ये आ जाएगा हमारा 3x/8, ठीक है। क्योंकि कह रहा है 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, तो टोटल एक्स है, एक्स बाई 2 ग्रेज करने चले गए तो रिमेनिंग क्या बचे, एक्स बाई 2 बचे, उसका 3/4 दैट इज 3x/8। अब द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर इन द पॉन्ड, ठीक है। रेस्ट 9 यानी बचे हुए, तो टोटल एक्स है जिसमें से ग्रेजिंग x/2 है और डियर प्लेइंग है 3x/8, यानी टोटल में से इन दोनों को सब माइनस कर देंगे तो 9 के इक्वल होगा। यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हमारा हो जाएगा x माइनस x/2 प्लस 3x/8 इज इक्वल टू 9, यही इक्वेशन आपकी बनेगी। और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये x माइनस एलसीएम आएगा 8 और 2 का, एलसीएम आपका आ जाएगा 8। सो 2 4 8, तो 4x प्लस 3x दैट इज 7x/8 हो जाएगा इज इक्वल टू 9। तो इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस x/8 इज इक्वल टू 9, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 72। सो टोटल नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड क्या आ जाएंगे 72। दिस इज योर आंसर। फिर से हम बता रहे हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर्स बी x है, x हमने लेट किया है टोटल नंबर ऑफ डियर्स, टोटल डियर्स को हमने x लेट कर लिया था। फिर ग्रेजिंग हो गए x/2, डियर्स प्लेइंग हो जाएंगे 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। x/2 अगर ग्रेज कर रहे हैं तो रिमेनिंग कितने बचे, x माइनस x/2 दैट इज x/2, और उसका 3/4 डियर प्लेइंग है, सो 3x/8 हो गया। नाउ रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर मीन्स x माइनस x/2 प्लस 3x/8 करेंगे, 9 आ जाएगा। सो x की वैल्यू आ गई 72, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज सिंपली। सो पहला आपका 16x⁵ माइनस 144x⁻3, तो यहाँ से 16x⁻3 आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। 16x⁻3 ले लेते हैं कॉमन, ये आपको बचेगा x² माइनस 16 इंटू 9 टाइम्स होता है 144, सो x² माइनस 9 ये आ जाएगा। नाउ यहाँ पे देखिए ये x² है और ये 9 है, 9 होता है 3², तो 16x³ और ये आपका ब्रेक हो जाएगा x² माइनस 3² में। सो a² माइनस b² फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, सो 16x³ ये आपका हो जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 3। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकेंड पार्ट में, 63a² माइनस 112b²। सो 63 में से हमारा 7 कॉमन आ जाएगा, 7 9 टाइम्स होता है 63, सो 9a² माइनस, एंड ये हमारा हो जाएगा 7 1 टाइम्स 7 और 42, 7 6 40, तो 16b² ये हो गया। नाउ 9a को लिख सकते हैं हम, 9a² को लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, तो 7 इन ब्रैकेट 3a का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 4b का होल स्क्वायर, ये हो गया। नाउ यू कैन ब्रेक दैट इज 7, ये आपका फॉर्मूला ब्रेक हो जाएगा a² माइनस b² दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो 3a प्लस 4b एक ये हो गया, और दूसरा आपका हो जाएगा 3a माइनस 4b, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट lm प्लस l इक्वल टू m प्लस l, इसको भी सॉल्व करते हैं। सो देखिए lm प्लस l प्लस m प्लस ये आपका l है, ठीक है। सो lm को हम लोग साथ में ले सकते हैं, ये सॉरी ये l नहीं है, यहाँ पे 1 है, ये आपका 1 है, ठीक।
तो यहाँ से हम लोग l कॉमन लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा m प्लस 1 और प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा m प्लस 1. सो हेयर वी विल गेट l प्लस 1 एंड m प्लस 1. ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट a की पावर 4 माइनस b की पावर 4. a की पावर 4 ले सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर, b की पावर 4 ले सकते हैं b स्क्वायर का स्क्वायर. अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या एंटी है, दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी. सो a प्लस बी तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नाउ अगेन वी कैन एक्सपेंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो आपका हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी. इसको हमने दोबारा एक्सपेंड कर दिया, दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी. ये हमारा फाइनल आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट. x की पावर 4 है माइनस एक्स माइनस जेड की पावर 4 है. सो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर और इसका दोबारा स्क्वायर. ठीक. नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एंटी लग रही है a प्लस बी एंड a माइनस बी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर. ये a प्लस बी हो गई और a माइनस बी हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर. ये हो जाएगा. नाउ लेफ्ट हैंड साइड तो आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको ओपन कर दीजिए ब्रैकेट को. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर फिर a माइनस बी होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2x जेड ये आ जाएगा. और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी और a माइनस बी लग जाएगा, दैट इज x प्लस एक्स माइनस जेड. और दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा आपका x माइनस एक्स प्लस जेड, ये आपका आ जाएगा. थोड़ा सा और इसको हम एक्सपेंड करते हैं, सॉल्व करते हैं. यानी ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड. ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट हो गया. दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस जेड और ये आपका x से x कैंसिल तो बचेगा जेड. दिस इज द फाइनल आंसर. नेक्स्ट है हमारा p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8. तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे स्प्लिटिंग द मिड टर्म. 8 के ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए और ऐड करने पे 6 आ जाए. तो 4 2 क्या होता है, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 होता है और 4 प्लस 2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा. तो 4 और 2 से क्या होगा फैक्टर हो गए. सो p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8. हमने 6p को स्प्लिट कर दिया, इसको बोलते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म. ऐसे स्प्लिट करते हैं कि कांस्टेंट टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने में कांस्टेंट टर्म आए और ऐड करने पे बीच वाला टर्म आ जाए. सो ये हो जाएगा p कॉमन p प्लस 4, उसके बाद 2 कॉमन, ये हो जाएगा p प्लस 4. सो यहाँ से आपका आ गया p प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा p प्लस 2. दिस इज द फाइनल आंसर. नेक्स्ट मूव करते हैं 7th पार्ट में. क्यू स्क्वायर माइनस 10 प्लस 21. सो देखिए 21 को दो पार्ट में ब्रेक करना है. 7 3 जा 21, सो माइनस 7 है और माइनस 3 ले लेते हैं. मल्टीप्लाई करने पे आएगा प्लस का 21 और ऐड करेंगे तो माइनस 7 प्लस माइनस 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस 10. ये आपका स्प्लिट हो गया, यानी हो गया क्यू स्क्वायर माइनस 7q माइनस 3q प्लस 21. सो इस यहाँ से हम लोग q कॉमन ले सकते हैं, बचेगा q माइनस 7 और यहाँ से हम लोग माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं, बचेगा q माइनस 7. सो यू विल गेट q माइनस 7 एंड q माइनस 3. दिस इज योर फाइनल आंसर. नेक्स्ट 8th पार्ट हमारा है x की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड की पावर 4. सो देखते हैं, ये वाला तो क्वेश्चन हमने भी कराया था. एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. और सेम क्वेश्चन भी हमने कराया था, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एंटी लग जाएगी, फिर आगे सॉल्व हो जाएगा. जैसे कराया था वैसे ही होगा सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर फैक्टराइजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए एंड x प्लस बी. सो इसमें x प्लस ए और x प्लस बी की आइडेंटिटी लगानी है.
तो देखेंगे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी ये होता है। पर ये हमारा डायरेक्टली स्प्लिटिंग द मिड टर्म से भी हो जाएगा, तो उसको कर सकते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, सो 6 कैसे वेक्टर 3 और 2 हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x और प्लस 6, एक्स कॉमन बचेगा x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन बचेगा x प्लस 3। सो ये आपका ब्रेक हो गया, x प्लस 2 और x प्लस 3 ये हो जाएगा। नेक्स्ट 12 5 ये होता है 12 के ऐसे फैक्टर इनका डिफरेंस 7 आ जाता है, 4 और 3 होता है। सो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3y प्लस 12, सो y माइनस 4 माइनस 3y माइनस 4। सो यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपका y माइनस 3 और y माइनस 4, यही आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट फिनिश हो गया यहाँ पे। तो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर रिसेंट अपडेट्स।